जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग बिहार मध्य निश्चित सिपाही परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 को करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेशन का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग नीचे लाइव चैट में अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है दिल्ली में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर राज्य की बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है तो वो हो जाएगा अपना बिहार, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है वो 25 वर्ष की है। राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष की है और विधानसभा की बात करें तो ये भी 25 वर्ष है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। चलिए आंसर बताएंगे, कौन सा अनुच्छेद है ये। तो देखिए, ये अनुच्छेद है 245। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान के आर्टिकल 64 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर जो होता है वो संविधान है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अध्ययन रहकर कार्य करती है। चलिए आंसर करेंगे, यानी कि किसके अधीन रहकर कार्य करती है, यहाँ पे अध्ययन नहीं होगा। तो देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है ये विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 1976 में। याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। और इस संशोधन के 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 11 है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन है। फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख जो है यह राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। यहाँ पे परामर्श होगा। चलिए, तो देखिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और महान्यायवादी जो है ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है।
चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। सही से सारे ऑप्शंस को देखिए। तो देखिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन, तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद। यानी कि देखिए किस में दिया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो देखिए एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन को मान सकते हैं। देखिए ग्राम पंचायत है और यहाँ पे समिति लिखा गया, यानी कि यहाँ पे पंचायत समिति होगा और फिर जिला परिषद होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है, किसका धुआं होता है। चलिए तो देखिए ये धुआं होता है अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है। तो देखिए खून के जमने यानी कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और देखिए ऑप्शन सी में भी विटामिन ए है, तो यहाँ पे हम विटामिन डी कर लेते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद जो है ये इथाइल अल्कोहल है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है और इंसुलिन यह अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है जिसको डायबिटीज बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो आपको बताना है वह धातु कौन सा है। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए वह धातु कौन सा होगा, जस्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए आपको यहाँ पे कृत्रिम रूप से पूछा गया है। तो देखिए कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये गैस है एसिटिलीन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर प्राकृतिक रूप से पूछे तो इथिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है। तो देखिए विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो देखिए बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। ये प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं, आप सभी जानते हैं। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने विश्वविद्यालय है। चलिए आंसर करेंगे, बिहार में कितने विश्वविद्यालय है। तो बिहार में टोटल 20 विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे।
तो देखिए लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, और पूछे लोकमान्य के नाम से तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो देखिए ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। याद रखना है, वैशाली जो है ये वज्जी जनपद की राजधानी थी। याद रखना है, किसकी राजधानी थी? वज्जी जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। और हुएनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं ये मधुबनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है? चलिए तो देखिए हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो देखिए ये जो क्रमबद्ध स्थान है क्षेत्री, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ये किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो एकीकृत समुदाय। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्न शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के कई महीनों तक गायब हो गए थे। कौन सा वो राज्य है? चलिए आंसर बताएंगे। कौन सा शहर है? तो देखिए वह शहर कौन सा था? तो याद रखना है वो बरही था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष को स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। और याद रखना है इसका सही जवाब होगा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है? किसको जाता है? चलिए तो देखिए ये जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी को। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो देखिए ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को रखा जा सकता है त्रिमुखी वर्गीकरण में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का कारण क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। विकास का कारण क्या है? तो देखिए विकास का कारण है जीने के लिए संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए जस्ता से एक बर्तन पर जो विद्युत लेपन किया जाता है इस विधि में क्या होता है? तो देखिए इस विधि में बर्तन को जो है धन ध्रुव बनाया जाता है और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन टाइपिंग एरर है, क्या होगा? धन ध्रुव होगा। आप लोग सही कर लेंगे और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो देखिए वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो ये रेडॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न को मैंने पहले भी कराया था। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम है। इसका सिंबल
mg होता है और परमाणु क्रमांक 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो देखिए मनुष्य में अवशेषी अंग जो नहीं है ये सामने वाले चपटे दांत कृदंत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या होती है? चलिए आंसर बताएंगे। शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ये एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्करों में सबसे मीठी क्या है? चलिए आंसर करेंगे। शक्करों में इस तरह से होगा। चलिए शक्करों में सबसे मीठी क्या है? तो सबसे मीठी इसमें फ्रक्टोज है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा है? चलिए आंसर बताएंगे। झंडा गीत किसने लिखा है? तो देखिए झंडा गीत को लिखा है श्यामलाल गुप्ता ने। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये किसने कहा था? तो देखिए आप सभी जानते हैं ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो देखिए विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो देखिए याद कर लीजिए, डेट है 13 दिसंबर 2001 को। पूछ सकता है, याद रखना है। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला जो है ये 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस प्रश्न को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? चलिए आंसर करेंगे। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इस समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो देखिए 1927 की बटलर कमेटी जो है इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। याद कर लीजिए, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसके लिए उत्तरदायी कारण था कच्चे माल की अनुपलब्धता, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को किया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।